आशा कर रही हूँ कि आप लोग जो सभी रेगुलर शुरू से हमारा सेशन कर रहे हैं, तो जो भी हम प्रैक्टिस यहाँ पर करते हैं उसको आप अपना सुबह या रात को सोने से पहले दोहराएं, क्योंकि अभी जो हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो बहुत ही इजी हैं और उनमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको खाना खाने के बाद इतना गैप करना है या आपके लिए उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको नियम से बंधा हुआ अभ्यास हमारा अभी नहीं है। तो नियम से बंधा अभ्यास जो है वो हम थोड़े दिनों बाद शुरू करेंगे, अभी बिल्कुल नियमों से दूर है। तो चलिए आज के योगाभ्यास में, आज के इस अभ्यास में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ और आप सभी के स्वास्थ्य की मंगल कामना करती हूँ ईश्वर से। तो जैसे कि अभी अभ्यास शुरू करने से पहले मैं मेरे 3 नियम दोहराऊंगी। पहला नियम हमारा है श्वास प्रश्वास पे ध्यान लगाना है, हर आती और जाती श्वास को देखना है। दूसरा जो है वो है लयबद्ध गति से हमें अभ्यास करना है, हमें रिदम क्रिएट करना है। तीसरा है क्षमता अनुसार, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको रोज रिमेम्बर कराऊंगी, रोज मुझे याद दिलाना है कि अपनी क्षमता से ज्यादा ना करें। यहाँ पर जो अभ्यास मैं करा रही हूँ, अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हैं तो आप उतना ही करें जितना आपसे हो पाए। धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम अपनी क्षमताएं भी बढ़ाएंगे और आगे देखिएगा कितना आप बढ़िया से आगे लेकर इसको अभ्यास को जा पाएंगे। तो चलिए आंखें बंद करेंगे और सबसे पहले एक बार ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे। आंखें बंद कर लें, दृष्टा भाव से खुद को देखेंगे। अपने आप को हमें देखना सीखना है, खुद को। बाहर हम सबको देखते हैं परंतु हम खुद को नहीं देखते हैं। तो अपने अंदर हमारा जो हमें ये तंत्र, जो पूरा शरीर, इतना अद्भुत शरीर ईश्वर ने हमें दिया है, हमें इसमें हर भाग का जो हमारे शरीर में सूक्ष्म कोशिकाएं हैं वहां तक पूरा कार्य, जैसे उनको अच्छे से कार्य करना चाहिए, उसको लिए हम आज इसका अभ्यास करेंगे। आंखें बंद कर लें, इनहेल एक्सेल, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे। लंबा गहरा श्वास भरें और लंबा गहरा श्वास छोड़ें। एक बार श्वास भरते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। यहीं से आज हम, क्योंकि अभी ब्रीदिंग जो एक्सरसाइजेस जैसे कि हमने बताया, जिससे हम अपनी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं, अपनी इम्प्रूव करेंगे, इम्प्रूवमेंट लानी है हमें, शरीर के हर भाग तक हमें जो है ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम एक शोल्डर एक्सरसाइज आज करने जा रहे हैं, जिससे कि हमारा जो डायफ्राम है, जहाँ स्टिफनेस होती है, ये वाला भाग हमारा कई बार बहुत स्टिफ रहता है, तो इसकी ओपनिंग करेंगे। चलिए दोनों हाथों को इस तरीके से शोल्डर पर रखते हुए इनहेल, पूरा ऊपर इस तरह से खींचे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, पूरा ऐसे सीधा करते हुए हाथों को पीछे की तरफ पूरा घुमाना है। पूरा हमारा ये पूरा पार्ट जो है इसका मूवमेंट होना चाहिए, अच्छे से खिंचाओ। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ इस तरह उठाएं और नीचे लेकर आए। एक्सेल, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, धीरे से रिलैक्स। अब इसी को पीछे से आगे लेकर आएंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल,
पूरा श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर और फिर नीचे लेकर आए। इनहेल, एक्सेल। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए एक अंतिम बार और करेंगे। पूरा श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर, कोहनियां मिलाते हुए नीचे लेकर आए। और ये अभ्यास आप बिस्तर पर बैठकर, अगर आप पैर फोल्ड नहीं कर सकते हैं तो पैरों को फैलाकर भी कर सकते हैं। अब एक बार मेरे साथ इनहेल करें और शोल्डर अप, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इनहेल करते हैं, पूरा शोल्डर इस तरह से अप करके पूरा खींच कर ऊपर लेकर आएंगे और एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये छोटे सूक्ष्म व्यायाम जो हैं, ये हमारे जो आसपास की स्टिफनेस है, अब हम अच्छे से जिसे कहेंगे कि फेफड़ों को पूरा फैलाव करते हैं। फेफड़ों का फैलाव कैसे होता है? इनहेल, एक्सेल। इनहेल पर की तरह वो खुलते हैं, स्क्वीज होते हैं, खुलते हैं, स्क्वीज होते हैं। हमें यहाँ तक इसके रिब केज के तक, यहाँ तक अपना पूरा जो श्वसन तंत्र है उसको अच्छा इम्प्रूवमेंट वहाँ पे लेकर आनी है। पूरा इनहेल एक्सेल अच्छे से करना है। तो सबसे पहले जैसे हमने 2 दिन में सीखा कि हम कैसे एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं, जैसे हम पहले एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे 5 काउंट और फिर उसके बाद थोरैसिक ब्रीदिंग करेंगे 5 काउंट। तो पहले जो हमने किया है उसको रिपीट करना है। हमें एक रिदम क्रिएट करना है यहाँ पर, ताकि हमारा जो फ्लो है, पहले हमें सांसों को फ्लो, जो उसका फ्लो है आना जाना, उसको रिदम में लेकर आना है, ताकि इतने फिर आगे चल के हम इसमें और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। एब्डोमिनल में जो हमारी ब्रीदिंग होती है उसके लिए आप चाहें तो पहले अपने स्टमक पर इस तरह से हाथों को रखें और फील करें, पूरा एब्डोमेन तक आपको जो है वहां तक ब्रीथ को लेकर जाना है। इनहेल करेंगे, स्टमक अपना बाहर की तरफ अप, एक्सेल, पूरा श्वास बाहर, इनहेल, एक्सेल, पूरा श्वास बाहर लेके जाएंगे। आंखों को बंद करके अभ्यास करें। इनहेल, एक्सेल, पूरा श्वास बाहर, इनहेल, एक्सेल, आंखें खोलेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे हम धीरे धीरे पूरा हमारा एब्डोमिनल जो हमारी मांसपेशियां हैं, जो उदर की मांसपेशियां जिन्हें हम कहते हैं, इनकी मसाज होती है। यहाँ तक हम ऑक्सीजन को नाभि, जो नाभि क्षेत्र तक है, यहाँ तक लेके जाते हैं, जिससे हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है और हमारी जो पैनक्रियाज हैं वो इम्प्रूव होती है। हमारा स्प्लीन, हमारी किडनी, ये सब जो पार्ट्स हैं वो अच्छे से कार्यरत होते हैं, क्योंकि उनमें मूवमेंट्स आता है। तो वो मूवमेंट हमको लेकर आना है। तो चलिए अब आगे हम इसी में थोरैसिक ब्रीदिंग बनाते हैं। हमें यहाँ पर पूरा अच्छे से श्वास को भरना है और पूरा खाली करना है। इसके लिए आप चाहें तो अपने हाथों को इस तरह से यहाँ पर प्लेस करें और देखें कि कैसे इनहेल, चेस्ट अप, एक्सेल,
चेस्ट इन, इनहेल पूरा इस तरह से फैलाओगे, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, 2 बार और करेंगे, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, धीरे से आंखें खोल लें। इस तरीके से हमने ये टुकड़ों में इसको बांटा, अपनी श्वास को। इससे क्या किया, हमने अपने पेट से लेके अपने वक्षस्थल तक हर हिस्से में अपना ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ाने का प्रयास किया। परंतु इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, कई लोगों को प्रॉब्लम होता है जब हम शुरू में आपको प्रिकॉशंस लेके चलते हैं। एफर्ट, जैसे मैंने बताया पहले से, आप प्रयत्न शैथिल्य होकर आपको अभ्यास करना है, यानी एफर्टलेसली, यानी एफर्ट नहीं लगाना है बिल्कुल भी। तो एफर्ट लगाए बिना कई बार क्या होगा, प्रॉब्लम आता है। जब हम अगर एफर्ट लगाते हैं तो कई लोगों को एब्डोमेन में जो है पेन का जैसा लगता है, पेन फील होता है और दर्द सा महसूस करते हैं हल्का सा, क्योंकि वहाँ की मांसपेशियां तक तो हम अपनी जो है पूरी क्षमता उपयोग ही नहीं करते। तो जब हम उपयोग में लेकर आते हैं तो क्या होगा, थोड़ा सा हल्का सा मसल्स पेन होता है। तो उससे आपको घबराना नहीं है, एफर्ट नहीं लगाना है। अगर आप एफर्टलेसली करेंगे तो पेन नहीं होगा, पर बहुत अत्यधिक बल प्रयोग करके अगर आप अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, पेन हो सकता है। तो बिल्कुल भी जो है वो आपको बलपूर्वक अभ्यास नहीं करना है। अब इसमें अगला क्वेश्चन आता है कि आपको एक्सहेलेशन में दिक्कत होती है। हमारे पास ये शिकायत आती है कि इनहेल तो होता है पर एक्सहेल नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, चलो अब मिलकर एक अच्छा सा अभ्यास, श्वास भरेंगे और माउथ से गोलाकार आकृति बनाते हुए एक्सहेल करना है। देखेंगे कैसे करना है। इनहेल किया, एक्सहेल, इनहेल, ये आपको एक्सहेलेशन को बढ़ाने के लिए शुरू में, बाद में हम नोस्ट्रिल से ही एक्सहेल करेंगे। पर जब हम इनिशियल स्टेज पर हैं, अभी हम बिल्कुल नए हैं इसमें और हम सीख रहे हैं कैसे हमें आगे इस यात्रा में बढ़ना है, तो आपको एक्सहेलेशन बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाना है, पूरे शरीर से। जब हम एक्सहेल करें तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि जितना भी हमारे अंदर विकार है, चिंताएं हैं, गुस्सा है, जो भी आप अपने शरीर से बाहर करना चाहते हैं, सब बाहर कर दें एक्सहेल के साथ। लंबा सा एक्सहेल, काक जैसी यानी गोल, मुंह को गोल बनाते हुए ऐसे गोलाकार आकृति में सीटी जैसी आवाज भी आ सकती है। उतना शांत धीमा जो है एक्सहेल करना है। फिर से करेंगे 5 काउंट। अभी हम ये लंबा ब्रीथ करने वाले हैं, 5 बार हम इस अभ्यास को करेंगे। तो शुरू करते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। श्वास भरें
पूरा बाहर करना है। इनहेल, इस तरीके से हमें पूरा जो श्वास को भरते हुए पूरा एक्सेलेशन, हम क्या करेंगे, एक्सेल बढ़ा रहे हैं। तो ये लॉन्ग प्रैक्टिस में नहीं है, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमको एक्सेलेशन बढ़ाना है, एक्सेल नहीं हो पा रहा है, तो हम इसको करेंगे। अब इनहेल कैसे बढ़ाएंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। इनहेल कैसे बढ़ेगा, तो कैसे हमें अपने एब्डोमेन में, कई लोग कहते हैं बस हल्का सा इतना ही हुआ और फिर नहीं हुआ, एक्सेल हो गया, जल्दी से एक्सेल हो गया, सांस छूट गई हमारी, हम लंबा श्वास नहीं ले पाए। तो मैंने जैसे आपको बताया कि छोटे बच्चे को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे पूरा उसका स्टमक अप हो जाता है। जब वो ब्रीथ करता है तो पूरा पेट उसका फूलता है, जब ब्रीथ आउट करता है तो पहले उसका पेट अंदर जाता है, फिर उसका चेस्ट इन होता है। तो स्टमक इन, चेस्ट इन, यही एक फ्लो बना रहता है, स्टमक अप, चेस्ट अप, स्टमक इन, चेस्ट इन। ये फ्लो एक बच्चे का होता है, वो एकदम एक्यूरेट ब्रीदिंग होती है। हम तो भूल ही गए हैं, हम तो उतना ब्रीद ही नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब वो सीखेंगे हम लोग। चलिए, अभी एब्डोमिनल ब्रीथ में मैं बताऊंगी कैसे हमें साथ में करना है। तो एक बार मेरे साथ शुरू करें, एक बार ब्रीथ करें पूरे एब्डोमिन के लिए, और करें, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, एक्सेल करें, थोड़ा और, एक बार पूरा एक्सेल करते हैं। इनहेल करेंगे, ये पॉज लेके हमें कैसे बढ़ाना है, क्षमता बढ़ानी है, इनहेल नहीं हो पा रहा है एक बार में। अभी हमारी लंग्स को इतनी प्रैक्टिस नहीं है, हम तो बहुत छोटी छोटी ब्रीथ करते हैं। तो जब हमको प्रैक्टिस नहीं है तो हम लंबा ब्रीथ कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम हिस्सों में ब्रीथ करेंगे, छोटे छोटे स्टेप में लेकर। चलिए 5 बार हम इस अभ्यास को करेंगे। कैसे करना है, शुरू करें। इनहेल करेंगे, एब्डोमेन में पूरा एब्डोमिनल ब्रीथ कर रहे हैं हम। कैसे एब्डोमिनल ब्रीथ को हम बढ़ाएंगे, शुरू करें। इनहेल, थोड़ा सा और, थोड़ा और, एक बार और, एक्सेल करें, एक्सेल, 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 पूरा। फिर से बढ़ाएं, एक बार फिर से शुरू करें। इनहेल, थोड़ा और, एक बार और, एक बार छोटा सा प्रयास और, एक्सेल करें, एक बार और, पूरा एक्सेल करते हैं। इस तरीके से हमें छोटा छोटा इनहेल और छोटा छोटा एक्सेल करते हुए ब्रीथ को क्षमता बढ़ानी है, जो कैपेसिटी है वो बढ़ानी है। तो एक बार फिर से आइए अभ्यास में कैसे करेंगे। बढ़ाना है अभ्यास को, एब्डोमेन में पूरा हमें एयर को फिल करना है। तो एक बार में नहीं हो पा रहा है तो कैसे टुकड़े टुकड़ों में हम इस अभ्यास को सीखेंगे। चलिए इनहेल करेंगे, इनहेल, एक बार और, थोड़ा और, एक अंतिम प्रयास और, एक्सेल, पूरा बाहर करें, एक बार और, पूरा एक्सेल कर दें। इसी तरह अभ्यास को बढ़ाना है। तो अंतिम बार, इस बार हम पॉज लेकर नहीं करेंगे और फर्क देखेंगे। अभी हमने 4 टाइम हमने पॉज ले लेकर ब्रीथ को किया,
अब हम इसको एक बार लास्ट टाइम जो है वो पूरा लेकर देखेंगे कि फर्स्ट ब्रीथ से हमारी आखिरी ब्रीथ में कुछ फर्क आया, कुछ लगा आपको फर्क उसमें, तो ये खुद से सेल्फ चेक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल करें, स्टमक अप, एक्सेल, जो लोग साथ में जुड़े हुए हैं, अभ्यास कर रहे हैं, वे अवश्य यहाँ पर टाइप करके बताएंगे कि फर्स्ट ब्रीथ और फिफ्थ ब्रीथ में आपको कुछ फर्क था, पहले जो हमने एब्डोमिनल ब्रीदिंग किया और जो लास्ट में किया। चलिए इसी तरह हम थोरैसिक ब्रीथ को भी बढ़ाएंगे। कैसे हमें अपना इनटेक बढ़ाना है, अपने शरीर के हर हिस्से में जो है ऑक्सीजन जो है बढ़ानी है, अपना सिलेंडर खुद बनाना है, तो वो हमें यहाँ सीखना है। तो शुरू करेंगे। अब हम थोरैसिक ब्रीथ करने जा रहे हैं। अपना सारा ध्यान कहाँ रखेंगे? अपने फेफड़ों पर। पूरा इस तरह से फैलाएंगे, परों की तरह। ये हमारे फेफड़े पूरे साइड बाय साइड इस तरह से फैलते हैं और इन होते हैं। इनहेल करेंगे, फैलाव होगा, एक्सहेल करेंगे, ये सिकुड़ेगा। तो चलिए इसको भी हम पहले पॉज के साथ करेंगे। 4 काउंट पॉज के साथ करेंगे और लास्ट में हम इसको एक लंबा सिंगल ब्रीथ के साथ करेंगे। तो शुरू करें। इनहेल, चेस्ट अप, थोड़ा और, एक बार और, थोड़ा सा और, एक्सहेल करें, एक्सहेल, एक बार और, छोटा सा एक्सहेल और, पूरा खाली करते। नेक्स्ट सेकेंड टाइम शुरू करेंगे। इनहेल, एक बार और, थोड़ा और एफर्ट लगाएं, थोड़ा सा और, एक्सहेल, एक बार और, एक्सहेल, एक्सहेल, पूरा एक्सहेल किया। 1 टाइम और, अभी 2 बार हमें और करना है। चलिए शुरू करेंगे। इनहेल करेंगे, एक बार और, फिर से थोड़ा सा और, एक्सहेल, श्वास बाहर, थोड़ा और, एक्सहेल, एक्सहेल, पूरा बाहर। कई बार खांसी जैसा आपको अनुभव हो सकता है, तो जब अभ्यासी नहीं होते हैं तो हल्की सी खांसी आ सकती है या थकान लग जाए तो ना करें, लेट कर भी ये अभ्यास, सेम प्रैक्टिस आप लेट कर भी कर सकते हैं। तो जो लोग अभी अस्वस्थ हैं वो लेट कर करें, पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लंग्स बहुत वीक है, तो अभ्यास को थोड़ा सा अवॉइड करें या धीमी गति से करें। चलिए एक बार फिर से पॉज वाला करेंगे, देन लास्ट में हम एक लंबा ब्रीथ करेंगे। शुरू करेंगे। इनहेल, पूरा थोरैसिक चेस्ट अप करेंगे, थोड़ा और, एक बार और, थोड़ा, एक्सहेल करते, एक्सहेल, 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 पूरा एक्सहेल, पूरा खाली करें। चलिए अब अंतिम बार है, एक बार और करना है, अब की बार 1 टाइम करना है, पॉज देकर नहीं करेंगे, इस बार विदाउट पॉज करेंगे हम। कोई हमें इसमें छोटे छोटे पॉज लेकर नहीं, 1 टाइम में करके देखेंगे आप कितना ब्रीथ कर पाते हैं। चलिए शुरू करेंगे। इनहेल करें, एक बार में जितना आप खींच पाए श्वास को खींचें,
दीर्घ, पूरा श्वास 1 टाइम में बाहर को। इस तरह से पॉज लेते हुए धीरे धीरे हम जो है अपनी इनटेक बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों को बिल्कुल भी अभी बहुत छोटा छोटा श्वास जो भरते हैं, लंबा ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, एब्डोमिनल तक नहीं पहुंच रहे हैं, चेस्ट तक नहीं पहुंच रहे हैं, पेन हो जा रहा है, तो यही अभ्यास आपको दिन में सुबह आप उठकर सुबह जब आप उठते हैं, फ्रेश होते हैं तो करें, और अगर हो सके तो रात को सोने से पहले भी इस अभ्यास को करें। तो इससे क्या होगा, आपकी लंग्स कैपेसिटी आप बढ़ाएंगे, अपने शरीर में ऑक्सीजन का सिलेंडर खुद से बनाएंगे, अपना सेल्फ मेड। तो चलिए, अभी आजकल हमने जो प्रैक्टिस की थी, आज हम इसे एक बार और दोहराएंगे। हमने कल क्या किया था, मैंने आपको कल 3 चीजें सिखाई थी, पूरक, कुंभक, रेचक। योग में पूरक थोड़ा, हमें पूरक थोड़ा करना चाहिए, यानी पूरक माने इनहेल, कुंभक रिटेन यानी रोकना, और रेचक यानी छोड़ना। तो हमारा पूरक छोटा, रेचक उससे बड़ा डबल, और कुंभक पे हमें सबसे ज्यादा काम करना होता है। तो ये प्राणायाम की एक एडवांस अवस्था होती है, पर यहाँ पर अभी हम बिल्कुल नए हैं, आप इनिशियल स्टेज पर हैं। अभी सोचिए कि अगर हम एक लंबा श्वास नहीं पूरी तरह भर पाते हैं तो हम कैसे एडवांस प्राणायाम, ये प्राणायाम बहुत ही लाभकारी हैं जो हम आगे सीखेंगे, भस्त्रिका, हमारा भ्रामरी, अनुलोम विलोम, कपालभाति। पर इनको करने से पहले की तैयारी जो है, जब अगर हम ये तैयारी हमारी अच्छी होगी तो आगे चल के जब हम ये अभ्यास करेंगे तो इनके जो पूरे जो बेनिफिट्स हैं वो हमको मिलेंगे। तो चलिए, पूरक, कुंभक, रेचक, इस वाले फ्लो को हमने करना है कंटिन्यू। एक बार देख जाएं कैसे करना है। पूरक, पूरा श्वास करना है, रोकें, छोड़ें। तो कैसे मैं कराऊंगी, आप कैसे करेंगे, मैं बोलूंगी पूरक, आप श्वास भरेंगे, कुंभक 5 का बहुत स्मॉल कुंभक करना है हमें, बहुत छोटा सा, सिर्फ हैबिट डालनी है अभी, और रेचक पूरा छोड़ देंगे। इस तरीके से हम अभ्यास को करेंगे, आंखें बंद करके करें। दृष्टा भाव से अगर हम अभ्यास करते हैं अपने आप को देखते हुए, तो हम महसूस कर पाते हैं कि हमारी क्षमता कहाँ है और हम क्या कर रहे हैं, शरीर के किस भाग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसको अगर आप देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो आंखें बंद कर लीजिए। चलिए, आंखें बंद कर लें, शुरू करेंगे। पूरक, कुंभक, रेचक, 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 पूरक, अंतिम बार, कुंभक, रेचक।
श्वास बाहर। इस तरीके से पूरक, कुंभक और रेचक, ये 3 चीजें आप चाहें तो, जैसे ये छोटे छोटे अभ्यास आज हमने जो सीखे हैं, इसमें हमने लंग्स कैपेसिटी कैसे बढ़ानी है, ऑक्सीजन का इंटेक शरीर में हर जगह, हर पार्ट पर कैसे पहुंचाना है, कैसे उसे बढ़ाना है, ये उसका एक छोटा सा जो टेक्निक है आज हमने यहाँ पर सीखा है। इसकी लगातार आप प्रैक्टिस में बने रहें और रोज अभ्यास तो हम साथ में करने ही वाले हैं। तो आप सभी जो लोग जुड़े हैं, मैं आशा करती हूँ कि इन अभ्यासों को अच्छे से करेंगे और अपने आसपास के लोगों की भी मदद करेंगे। आप खुद भी सीखें, अपने आसपास में सबको सिखाएं, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है इसमें हमें, अगर हमारी ये क्षमताएं, हम अपनी शारीरिक क्षमताओं को अगर बढ़ा लेंगे, अपनी लंग्स कैपेसिटी ठीक रखेंगे, तो अगर खतरा हमारे तक आता भी है तो हम इससे बहुत अच्छे से निपट पाएंगे। और हमें ये सब चीज़ें एक विश्वास भी हमें जागृत करती हैं कि नहीं, अगर हमें कुछ होगा तो हम इससे निपटने के लिए तैयार हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो सेल्फ, जो मोटिवेशन हम क्रिएट करते हैं अपने आप से, अपने लिए, ये बहुत ही आवश्यक है। तो अगर आप लोगों के कोई भी प्रश्न है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कहीं पे भी, आपको जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं और कोई भी दिक्कत होती है, तो आप हमारे साथ यहाँ पर शेयर करें, अपने प्रश्न करें। आपको सब प्रश्नों के, आपके यहाँ पर जो भी जितना मुझे ज्ञान है, मैं आप सभी को उसमें जो बता सकूंगी वो मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी कि आपकी सारी शंकाएं हम दूर कर पाएं। तो चलिए, आप सभी स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार।